हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक में डे नंबर 19 यानी कि 19 नाम है मौलिक संक्रियाएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी प्रकार के डे बाय डे मैथ और हिंदी की कहानियों के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि हर एक अंग्रेजी अक्षर का मान निकालें और बॉक्स में लिखें। यानी यहाँ पे ए बी सी डी दे रहा है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि अक्षरों और उनके मानों में क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो बॉडमस होता है ना, वो रूल्स यहाँ पर लागू होता है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या है, जो ब्रैकेट में दिया गया इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे जब 7 से 7 में भाग देंगे तो 7 से 49, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा कि 7 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे फिर यहाँ पर करेंगे आपको फिर क्या करना है सेकेंड में, यानी कि 15 प्लस 13, जब 15 प्लस 13 करेंगे आप, ठीक है, तो 15 प्लस 13 आपको हो जाता है कितना, 28 हो जाता है। ठीक है, 28, तो यहाँ पर 28 में से अगर आपको क्या करना है 24 को माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब तीसरे में क्या करना है कि 81 में अगर आपको 9 से भाग देना है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 में से 0 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ही। ठीक है, आगे क्या करना आपको है, डी में आपको करना है कि यहाँ 12 प्लस दे रखा है, अब ब्रैकेट में दे रखा है 16 भागे 4। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो 4 से भाग देंगे जब 16 में तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यानी कि 12 प्लस 4 जब करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 यहाँ पर हमने नोट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है 25 गुना 20 माइनस 19। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 20 में से जब 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब 25 में गुना जब 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना 25 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है, कि यहाँ पर लिखना था कि अक्षरों और उनके मानों में क्या पैटर्न है। यानी कि मान का मतलब यानी ए का मान होता है 1, बी का मान होता है 2, सी का मान होता है 3 और डी का मान होता है 4 और ई का मान होता है 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके मानों में जो यहाँ पर जो नंबर आया है इसमें क्या पैटर्न है। अगर आप ध्यान से बहुत देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह अपने मान का ये वर्ग है। यानी 1 का वर्ग होगा 1, ये 2 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग 4 है, ये 3 का वर्ग हो गया 9, ये 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग ये 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेंगे कि अक्षर अपने मानों का वर्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, आप सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक बॉक्स में सही उत्तर पर गोला आपको घेरा लगाना है। सबसे पहले क्या है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा आपको फिर उसी प्रकार नीचे दे जो नंबर दिया इसमें आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि ब्रैकेट को आप करेंगे तो जब 9 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 54 हो जाएगा, आप 55 में से जब 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 1। तो यहाँ पर आपको क्या 1 पे सर्कल कर लेना। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या करेंगे आप, सेकेंड में जब 75 में से आपको क्या है 50 माइनस करना है तो आ जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, अब 25 जब भागे जब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5। तो फिर यहाँ पर क्या करना आपको है 5 पे यहाँ पर सर्कल करना सेकेंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरे लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 हो गया। ठीक है, 18 भागे जब 2 आप करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है तीसरे में आप क्या करेंगे 9 पे सर्कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है 9 वाले पे सर्कल कुछ इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी प्रकार से 5 गुना 5 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, आप 25 में जब 10 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आ गई ये 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है 15 वाले में आपको सर्कल कर देना इस प्रकार से। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 20 में अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2, और फिर 2 से फिर 38 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको, ये जो आपका है 19 है, 19 पे आपको सर्कल लगा देना है। ठीक है, फिर आपको आगे लिखना है कि इन उत्तरों में क्या पैटर्न चल रहा है। तो आपको जो भी पैटर्न दिख रहा है ठीक है आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों आप। इसमें कहा है कि सबसे पहले ए बी सी और डी का मान निकालें। ठीक है, यानी यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी, इन क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो इसका मान निकलेगा। ठीक है, फिर आपको ए बी सी और डी सबको क्या करना है प्लस कर देना। ठीक है, फिर प्लस करके आपको देखना है कि वह 37 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका आप मान निकालेंगे। चलिए
यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को हम करते हैं तो 8 गुना 4 कितना हो गया 32, ठीक है। अब 32 में जब भागे आप करेंगे कितने 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यानी ए का मान यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। बी को देखते हैं, बी क्या कर रहा है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर हम क्या है 64 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलिए 8, ठीक है। 8 प्लस 2 हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि बी का मान आ गया यहाँ पर 10, ठीक है। सी को देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 दूने 6 यहाँ पर आ गया, और 6 माइनस 8 यानी कि 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि यह हो गया 12, यानी सी का मान 12 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान देखते हैं आप, सबसे पहले हम भाग करते हैं तो 6 चौके 24, यहाँ पर 4 और यानी कि 17 में 4 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। यानी डी का मान 13 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए का मान आपका 2 आ गया, बी का मान 10, सी का मान 12 और डी का मान 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सबको प्लस करके देखेंगे कितना आता है, तो सबको यहाँ पर प्लस किया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो सबको यहाँ पर जब प्लस करके देखा जा रहा है तो 37 आ जा रहा है, ठीक है। यानी ये 37 के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर 690 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यानी 690 रुपये में उन्होंने पंखा जो बेचा है उसमें 180 रुपये का हानि हुआ है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि जमुना ने पंखा कितने रुपये का खरीदा। अब यह एक बात ध्यान रखिए कि यानी कि जितने का हानि हुआ है अगर इसमें हम प्लस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने का खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पंखा बेचने की जो कीमत थी 690 में बेचा है, ठीक है। अब पंखा जब बेचा 690 में तो उसे कितने का नुकसान हुआ है 180 का। तो पंखा का जो खरीदने की जो कीमत होगी हम जब इसमें ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो पंखे की कीमत आपको यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आपको कितना निकल कर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 870 रुपये, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ध्यान से देखेंगे 1 किलो अंगूर 65 रुपये में मिलता है, तो बताया 23 किलो अंगूर कितने रुपये मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें में क्या है मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, ठीक है। तो यही है कि 65 गुणा 23 यानी कि 1495, आप गुना करके चेक करेंगे एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजू ने 20 लीटर दूध जो है 800 रुपये में खरीद कर, यानी कि जो 20 लीटर दूध इन्होंने खरीदा था राजू ने, और उसे टोटल कितने 800 रुपये देना पड़ा खरीद कर, वो 45 रुपये लीटर के लिए क्या है उन्होंने भाव से दूध को बेचा है। अब बताना है कि राजू को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि राजू ने 20 लीटर जो दूध कितने का खरीदा था 800 रुपये में, ठीक है। और जितने रुपया को उन्होंने दूध बेचा है यानी 1 लीटर दूध बेचा है 45 रुपये में, तो सबसे पहले कि 45 रुपये का जब दूध बेचा है तो 20 लीटर का दूध का दाम निकाल लेंगे। तो 20 लीटर दूध जब बेचने पर उन्हें कितना मिला, तो 45 गुणे 20 जब करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब देखो उसने 800 रुपये में दूध तो खरीदा था, ठीक है, और उन्हें 900 रुपये में बेच दिया, तो उसे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, 100 रुपये फ़ायदा हो रहा है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि राजू को जो लाभ हुआ है 900 माइनस 800 यानी कि 100 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है हमारे गणित को डे नंबर 19 को हमने कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सभी प्रकार के डे बाय डे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है।